क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां आपको मिलेंगे खजाने और राज्य जो आज तक दुनिया से छुपे हुए हैं? और क्या आपने कभी सुना है कि एक देश ने सोवियत यूनियन से आजादी पाकर अपनी रहनुमाई और इतिहास में वो सब कुछ खो दिया जिसे आप कभी नहीं जान पाए? इस रहस्यमयी जगह पर वो सिक्के हैं जिनका नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं उज्बेकिस्तान के वो राज्य जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। क्या ये वही जगह है जहां से मंगोलियाई साम्राज्य का सबसे बड़ा नाम जुड़ा है? तो बिना किसी और देर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास और संसार के सबसे बड़े रहस्यों को जानना है बस एक क्लिक दूर। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इस्लामिक देश भी हो सकता है जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा आज भी की जाती है? ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो सकता, लेकिन यह पूरी तरह सच है। ऐसा देश जहां के लोग सदियों से हिंदू भगवानों की आराधना करते आए हैं, और यह बात इसे बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो यह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कानून और संस्कृति भी बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए यहाँ की महिलाएं बिना हिजाब पहने बाहर नहीं निकल सकती और उनकी जिंदगी कई मायनों में बंधन में होती है। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए तो कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत सख्त हैं। वहीं दूसरी ओर इस देश के पुरुषों के लिए कई खासियतें हैं जिनमें बहुविवाह की अनुमति है। जी हाँ, यहाँ पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप उज्बेकिस्तान में जुआ या कैसीनो की सोच भी रखते हैं तो जान लीजिए कि ऐसा करना इस देश में कानूनी अपराध है। यहाँ जुए और कैसीनो पर पूरी तरह प्रतिबंध है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी सजा दी जाती है जो वह जीवन भर नहीं भूल सकता। लेकिन दोस्तों, उज्बेकिस्तान की दिलचस्पी यहीं खत्म नहीं होती। ये मध्य एशिया का एक खूबसूरत लैंडलॉक्ड देश है जिसकी सीमाएं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। यहाँ का इतिहास और संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, और यही कारण है कि इस देश में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उज्बेकिस्तान में सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान, स्मारक और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनकी खूबसूरती आपको अद्भुत एहसास कराती है। यहाँ के राजमहल और संग्रहालय आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप इतिहास के पन्नों में वापस लौट आए हों, और यह एहसास आपको सच्ची यात्रा का अनुभव देगा। उज्बेकिस्तान एक खूबसूरत देश है जो लगभग 4,48,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसकी आबादी 3 करोड़ से अधिक है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानते हैं और उज्बेक भाषा इसका आधिकारिक रूप है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग रूसी भाषा भी समझते और बोलते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान पहले लंबे समय तक रूस के अधीन था। अगर हम उज्बेकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की करेंसी सोम है, और दिलचस्प बात यह है कि भारत के 1 रुपये के बदले यहाँ आपको 1500 सोम मिलते हैं, जो इसके कम मूल्य को दर्शाता है। यही कारण है कि इस देश में हर साल कई पर्यटक आते हैं जो इसकी अद्भुत संस्कृति और आकर्षक स्थलों का आनंद उठाते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पर्यटकों का स्वागत अत्यधिक गर्मजोशी और आदर के साथ करते हैं, जिससे आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करते हैं। यहाँ की पारंपरिक चाय पिलाने की प्रक्रिया एक संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि इस देश की खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज भी हैं जो आमतौर पर दुनिया से छुपाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी? इसके अलावा उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी भी नहीं थी, और उनके परिवार ही उनकी शादी का फैसला करते थे। न सिर्फ यह, बल्कि महिलाओं को पुरुषों के काम करने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता के बाद यानी 1991 में महिलाओं के अधिकार में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और अब उन्हें पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब के अपनी पसंद के कपड़े पहनकर धार्मिक स्थल पर जा सकती हैं। फिर भी यहाँ की महिलाएं अपने धार्मिक आदर्शों का पालन करते हुए
अधिकतर धार्मिक स्थानों पर हिजाब पहनकर जाती हैं। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि वे काम भी कर सकती हैं और देश की सत्ता में भी भागीदार बन सकती हैं। यह इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस देश में समलैंगिकता पर भी सख्त पाबंदी है। 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को यहाँ शराब, सिगरेट या किसी भी नशीली चीज का सेवन करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करने पर उन्हें जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून समाज के अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखने के लिए बहुत सख्त हैं और यदि आप कभी उज्बेकिस्तान जाने का सोचें तो आपको इन नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और कल्चर का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए हुए लाजवाब होता है। इसकी अरोमा इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको यह हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। दोस्तों, यह है इस देश की कैपिटल ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी स्ट्रीट्स और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और यह खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आएं तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का व्यू देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी पैलेस में आ गए हों। जी हाँ, इस तरह से यह सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने फेस्टिवल्स को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। यह एक खास और शानदार फेस्टिवल है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज स्प्रिंग ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है न्यू डे। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक डिशेस बनाते हैं। इसी के साथ ही म्यूजिक, डांस और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं ख्वारेज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने ख्वारेज़मियान एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ के ऐतिहासिक किले और टुर्म किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। किलों और किलों के खंडहरों में घूमते हुए आपको पुरानी ख्वारेज़म साम्राज्य की कल्चर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ बिताया गया समय आपको एक वंडरफुल ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आप जा सकते हैं खीवा,
जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर सिल्क रोड के मेन मार्ग पर स्थित था और इसका सबसे बड़ा हिस्सा आइचन काला फोर्ट है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडहरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियां और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खीवा का सबसे मेन आकर्षण है कला मीनारेत, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण फेमस है। यह मीनार आज भी खीवा की पहचान बनी हुई है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का व्यू बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। खीवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज्बेक क्राफ्ट्स जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये है बुखारा, जिसे चोर माइनर मदरसा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थलों में से एक है। बुखारा के नॉर्थ ईस्ट में यह स्थित है और इसका निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खालिक नियाज कुल ने कराया था। यहाँ तक कि मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। आजकल यह मीनार उज्बेकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी अद्वितीय निर्माण शैली और आकर्षक सुंदरता के कारण यह पर्यटकों का ध्यान खींचने वाली जगह है। लेकिन इसके अलावा यह उज्बेकिस्तान के समृद्ध इतिहास और चमकदार संस्कृति का जीवंत प्रमाण भी है। यह मीनार न केवल वास्तुकला के शौकीनों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि यह उज्बेकिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। इसके हर पत्थर में उस समय की समृद्धि और धार्मिक महत्व की गूंज महसूस की जा सकती है। यदि आप उज्बेकिस्तान के इतिहास और महानता को और करीब से जानना चाहते हैं, तो यह मीनार आपके लिए जरूर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि उज्बेकिस्तान की संस्कृति एक जीवंत मिसाल है जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखें और आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।